अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी नामा लो जी नया रोला। कैपिटल स्मार्ट सिटी इलीगल है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एनओसी नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लाहौर में भी फ्रॉड किया है। ये जितनी एडवर्टीज़मेंट हो रही है ये सारी इलीगल है और इनके पास ज़मीन कम है, प्लॉट इन्होंने ज़्यादा बेचे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बगैर अप्रूवल के बना रहे हैं। ये जो कहते हैं कि जी हमारे पास 60,000 कनाल ज़मीन है, ये भी झूठ है। और आरडीए ने इनके 2 एनओसी रिजेक्ट किए हैं। डीएचए वैली में इन्होंने 72,000 प्लॉट्स का फ्रॉड किया है। तो ये आज की खबर है जी, बड़ी मज़े की। और इससे शुरू करते हैं। रिसेंटली एक निजी चैनल के ऊपर और कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ये ख़बर चली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी ये है, वो है, फ्रॉड है, 2 नंबर है, ज़मीन कम है, प्लॉट ज़्यादा बेचे हैं और ज़मीन अगर ज़्यादा बता रहे हैं, एनओसी कम ज़मीन का है। तो पूरा एक इन्होंने एक जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा सा हो रहा है। उसके पीछे आज मैं इसके ऊपर एक जवाब दूंगा। ज़ाहिर बात है मैं इसको डील कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है कि प्रोजेक्ट क्या है। एक तो देखें जी पाकिस्तान के अंदर जो चैनल वगैरह होते हैं ना, इसमें ये जितनी मीडिया हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी 2500 रुपये दें, आप जो खबर चलवाना चाहते हैं चल जाएगी। इसकी आप बात देख सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर पहले एक जो चक रोड पे प्रोजेक्ट है उनके खिलाफ एक टीवी के ऊपर खबर आई। 10-15 खबर चलने के बाद जो को पैसे पूसे दी तो उन्होंने कहा जी हमसे गलती होगी। तो ये पाकिस्तान में चीज़ चलती रहती है। लेकिन इसके ऊपर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। ये कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये उसमें ये भी कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ये जो मेरे पीछे काम हो रहा है, हज़ारों कनाल के ऊपर 700-800 मशीनरी काम कर रही है, तो ये कोई चाइना या कोई इंडिया में तो काम नहीं हो रहा। और ये जो बातें कर रहे हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि वो एक दफ़ा आके ज़रिए प्रोजेक्ट देख लें, उसके बाद बातें करें। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की कमी है उनके पास। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, साथ साथ उनको ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेंगी ताकि वो ये देख लें कि जी हमारे पास जो डेवलपमेंट का स्केल है वो कितना स्केल है। अच्छा, दूसरा जी एक बात करते हैं कि जी इन्होंने पहले इनको 2,000 कनाल का एनओसी मिला, फिर 5,000 कनाल का एनओसी मिला। टोटल इनके पास 7,000 कनाल का एनओसी मिला है और ज़मीन 60,000 कनाल ये क्लेम कर रहे हैं। इनके पास 60,000 कनाल नहीं है, इनके पास ज़मीन जो है 7,000 कनाल है या 5,000 कनाल है। देखिए, एक तो उनका ये बात भी गलत है। उनके पास उनको अपना सॉफ्टवेयर आरडीए से जाके अपडेट करवाना पड़ेगा कि 7,500 कनाल का एनओसी आरडीए ने इनको दिया हुआ है और 13,000 कनाल का जो तीसरा पैच का एनओसी है वो आरडीए के अंदर अंडर प्रोसेस है। अगर उनके पास थोड़े से सोर्सेज हैं तो वो ज़रा उसको जाके आराम से चेक करवा लें। तीसरी बात ये है कि जी वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल इन्वॉल्व है। आरडीए ने एनओसी दिया तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही है। गवर्नमेंट ने आके ज़मीन देखी है, गवर्नमेंट ने खसरे देखे हैं, खेवट नंबर देखा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनओसी मिला है, सब जगह से एनओसी मिला है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है। लेकिन गवर्नमेंट पॉजिटिवली इन्वॉल्व है, नेगेटिव नहीं इन्वॉल्व। अगर गवर्नमेंट ने हर बंदे को एनओसी देना हो तो चक्की रोड के ऊपर 1500 सोसाइटियाँ और है जिनको एनओसी मिल जाए। तो इनको एनओसी वैसे मुफ्त में नहीं मिल गया कि इन्होंने पैसे दे दिए। पैसा सबके पास है, ज़मीन भी मौजूद है, काम भी कर रहे हैं और प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द लेआउट प्लान और अकॉर्डिंग टू द एसओपीज कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास एनओसी है। दूसरा, अगर ये इलीगल प्रोजेक्ट हो तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ प्रॉपर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, तो उससे कौन इख्तिलाफ कर सकता है। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है। तो ये सारी इधर उधर की बातें हैं, मकसद कोई और होगा, मकसद मैं बताना नहीं चाह रहा, वो फिर बात लोगों को बुरी लगती है। यहाँ पर जो एनओसी का प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ कि अगर बहरिया टाउन 3 लाख कनाल के ऊपर है तो बहरिया टाउन को एनओसी मेरा ख्याल है 10-15-20 हज़ार कनाल का मिल रहा होगा। उसकी वजह क्या है कि एनओसी स्टेप बाय स्टेप एनओसी होता है। थोड़ा सा नक्शे के ऊपर आ जाए, मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। एक मिसाल है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मिसाल तौर पर 20,000 कनाल के ऊपर हम करते हैं तो क्या होगा कि पहले इतना कनाल का एनओसी पुट होगा, वो अप्रूव होगा, फिर इतने कनाल का फिर होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अगर एक ही गो में जाके एनओसी क्लियर हो जाए तो फिर तो बहुत मसले हल हो जाए। इसकी मिसाल ऐसे है, जब आपके ऊपर थाने में एफआईआर होती है ना, तो डायरेक्ट अगर आप एसएचओ को कह भी देंगे जी मेरा एफआईआर खारिज कर दे, नहीं होगा। पहले आप मुहर्रर के पास जाएंगे, स्पाई के पास जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन वाले के पास जाएंगे, सब
सबको जब राज़ी करेंगे, सब जब आपकी तफ्तीश करेंगे, उसके बाद जाके आपका जो भी मुकदमा है वो खारिज होगा, जो भी होगा सज़ा होगी वो होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी देखें, ये साहब जो बातें कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर भी ये बातें कर रहे हैं कि इनके पास 7000 कनाल ज़मीन है। ये ज़रा यार चलाएं ज़रा पीछे, 7000 कनाल ज़मीन है। ये स्क्रीनशॉट आप देखें, हमारा जो ओवरसीज़ ब्लॉक 1 है, सिर्फ उसका जो रकबा है वो 3800 कनाल है। जो मैंने एक प्रॉपर्टी नंबर टीम ने रिसर्च की, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, वो देख लें ताकि सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड हो जाए जो इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ताकि उनको। और ओवरसीज़ 2 जो ब्लॉक है उसके 5000 कनाल उसका एरिया है जो कब्जे में है राइट नो, कब्जे में 5, 6, 7, 8, 8000 सिर्फ ये हो गया। इस और जो एग्जेक्टिव 1 है, एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक है, वो भी 5, 6, 6000 कनाल, तो 20000 कनाल तो सिर्फ ये हो गया। फिर हारमनी पार्क ब्लॉक है, फिर चक्री रोड है, फिर ये जो लकी स्टार के प्रोजेक्ट से जो ज़मीन खरीद के जिसके ऊपर ओवरसीज प्राइम ब्लॉक बना रहे हैं, वो ज़मीन भी आप जाके देखें कि कितनी ज़मीन नैब के थ्रू खरीदी गई। तो एक बहुत बड़ी ज़मीन इनके पास मौजूद है। दूसरा, मैं एक ये हमेशा कहता हूँ कि डाला लेके आए अच्छा सा, उसमें डीजल भराएं अपने पैसों का। और मैं आपके साथ एक लड़का भेजता हूँ, अगर आप प्रोजेक्ट 7000 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट आपको दिखा दूँ और कब्ज़े में दिखा दूँ, तो लगा लें 50-50 लाख की शर्त, जिस तरह बचपन में बर्गर की लगाते थे, 100 रुपए की लगाते थे। तो ये सारी बिल्कुल जो है ना झूठ के ऊपर मबनी ड्रामे। ये आप देख लें, ये ताहद्दे निगाह जितना आपको नज़र आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी की ज़मीन है और ताहद्दे निगाह मशीनरियाँ काम कर रही हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा इन्होंने जो उस खबरों में जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एनओसी से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं। एनओसी जब आ गया तो फिर तो एनओसी मिल गया। मिसाल आज ब्लूवर्ड सिटी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स इलीगल के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब उनको एनओसी मिल जाएगा तो फिर अगर कोई कहे जी इनके पास तो इनके खिलाफ तो ये देखिए डॉक्यूमेंट है, तो वो तो कोई कारामद नहीं है। एनओसी मिल गया, बात खत्म। तो ये आप देख सकते हैं जी कितनी मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। आप आएँ, आप प्रोजेक्ट को देखें आप। अच्छा, दूसरी ओवर सेलिंग की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 38%, टोटल लैंड का सिर्फ 38% प्लॉट्स हैं, 30% ज़मीन ग्रीन एरिया है, और बाकी जो रह जाता है तकरीबन कोई 25 से 30% वो रोड्स वगैरह हैं। सिर्फ 5% कमर्शियल है। ये बात करते हैं ओवर सेल की। मैं आपको एक शर्त देता हूँ, 4 मरला हमने सबसे पहला जो कमर्शियल लॉन्च किया था 56 लाख का लॉन्च किया था। ये जितने साहब कहते हैं कि जी ओवर प्राइस है, जितने मर्जी प्लॉट इनसे ले लो, ये दे देते हैं। मैं आपको, अगर आप में से कोई भी बंदा चैलेंज लगाता हूँ आ जाए स्मार्ट सिटी से, ज़ीरो बुकिंग 56 लाख वाली 4 मरला कमर्शियल, मुझे स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस से मुझे 5 बुकिंग्स दे दे, उस 5 बुकिंग की तमाम डाउन पेमेंट मैं अपनी जेब से दूंगा, बात ख़त्म होगी। और अगर ओवरसीज़ 2 की कोई ज़ीरो बुकिंग दे दे, ओवरसीज़ 1 में मुझे कोई 0 मीटर आप प्लॉट बुकिंग करवा दें, तो मैं आपको उस प्लॉट की पूरी कीमत दूंगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे एक एक प्लॉट पहले कैलकुलेशन होती है, हम तो लेते हैं ना, हमें तो पता है 4 मरला भी जो डील आई उसमें कितने हमें प्लॉट्स मिले। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें। अच्छा, दूसरा एक आखिरी बात ये कि जी प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। प्रोपेगेंडा देखें, एक तो मेरी अपनी तहकीक है, स्मार्ट सिटी में कुछ लोगों की ज़मीनें हैं, 7 ज़मीनें हैं, तो स्मार्ट सिटी की वो ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी उनसे ये ज़मीन ख़रीद ले, और स्मार्ट सिटी ज़ाहिर बात है अपने हिसाब से ज़मीन लेगा या कहेगा कि मैं ज़मीन लेनी ही को नहीं। अगर स्मार्ट सिटी के साथ जुड़ी हुई कोई ज़मीन हो और वो स्मार्ट सिटी ना ले तो वो तो ज़मीन बेकार होगी। तो ये प्रेशर डालकर किसी दो साफ़ी को फ़ोन कर, यार तू लाई ना एक ख़बर, फिर इस तरह प्रेशर डालकर ज़मीन बेचने का तरीक़ाकार है ताकि हमारे से ज़मीन बेच दें और हाँ महंगे दामों की ख़रीद ले। इस तरह करके मुख्तलिफ हरबे होते हैं। दूसरा, मेरी जो एक ज़ाती जो मेरे सोर्सेस हैं उसके मुताबिक एक इस प्रोपेगेंडा में चक्री रोड के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी हाथ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये तो आपस में इनकी टसल चलती रहती है बहुत, तो उसमें मुखालिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनका हाथ है उसमें। रिसोर्सेज ये हैं कि इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद के अखबारों में ये ख़बर चलानी थी, लेकिन ये पिंडी इस्लामाबाद के अखबारों में ख़बर नहीं चली, तो फिर उन्होंने कराची से जो है ये एक अखबार में ये ख़बर चलवाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, जिसका जो बस चलता है अगले के ख़िलाफ़ नेगेटिव वो होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सामने वो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको ना करें तंग। ये बड़े लोग हैं, ये इन्होंने आपको डंडा दे दिया तो फिर आप कहेंगे जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात है कि एक रोड से गुजरता हुआ बंदा मलिक रियाज को ललकारे कि मैं तो बदमाश हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रोपेगेंडा जो इनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं
वो प्रोपेगेंडा ना करें। एक तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि स्मार्ट सिटी की जितनी भी टीम्स हैं, मेंबर आना, ये शरीफ लोग हैं, ये बदमाश लोग नहीं। आपने कभी देखा उनके साथ डाल रहे हो, बदमाश हो, घूम फिर रहे हो, बदतमीजियाँ कर रहे हो, गोलियाँ मार रहे हो, ऐसा कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी की जितनी टीम है सब ज़बरदस्त प्रोफेशनल लोग हैं। ज़मीन की ख़रीदारी अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स की अलग डिपार्टमेंट है, नक्शे का अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है। दूसरा मेन पॉइंट साहब ने उसमें एक जिक्र किया उस प्रोग्राम में कि जी DHA वैली के में भी ये या DHA वैली के अंदर भी इन्होंने फ्रॉड किया। आज मैं ये आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ पिक्चर कि DHA वैली के अंदर हबीब रफ़ीक ग्रुप जो है वो ठेकेदार है। ठेकेदार का मकसद क्या है कि ठेकेदार का मकसद ये है कि जी फ़ारूक साहब हैं, ये उमैर साहब हैं, ये मिसाल घर बनवाना चाहते हैं, ये है DHA, ये घर बनवाना चाहते हैं, मेरा नाम है हबीब रफ़ीक लिमिटेड, मैं एक ठेकेदार हूँ, इससे मेरा एग्रीमेंट हो जाता है कि जी आप ये मेरा काम कर दें, मैं ये काम शुरू कर देता हूँ, अगर मुझे ये पैसे नहीं देगा तो मैं वो काम छोड़ के चला जाऊँगा। तो हबीब रफ़ीक यही सीन है, DHA वैली के अंदर मतलब जो पेमेंट वगैरह जो भी नहीं की गई है, जो भी था, ये काम छोड़ के वापस आ गए। क्योंकि जब आप ठेकेदार को काम नहीं देगा, एक मजदूर को आप मुफ्ती में अपना घर बनवा सकते हैं किसी ठेकेदार से, तो बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मुफ्ती में बनवा लेंगे। तो यही था। और फिर इसके ऊपर जो ओवरऑल आप देख लें तो जो DHA वैली है उसमें DHA ही कसूरवार था उसमें, और बाकी कोई कसूरवार नहीं था। तो ये खामखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि स्मार्ट सिटी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जिनको पिछले 2 सालों में सिर्फ इनको NOC मिला, तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द भी है। वो कहते हैं ना तुम्हें भी ले डूबेंगे सनब। अब जिनको NOC नहीं मिल रहा उनके ना जिन्होंने NOC मिले उन्होंने उंगल दो। तो यही चीज़ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव प्रैक्टिसेस से काम करना चाहिए। और अगर किसी को कुछ 2-4 रुपया को खर्चा चाहिए होता है तो वो हेड ऑफिस चले जाया करे, अगर उसकी बात में ज़ोर होगा तो उनको खर्चा दे देंगे, मेरे पास आ जाया करें, मैं खर्चा दे दिया करूँगा अगर आपकी बात में दम हुआ। तो वैसे ये प्रोपेगेंडा करना, बातें करना विदाउट एनी लॉजिक्स, जिस पे आप झूठे साबित हों, कोई नहीं। पिछले इसी रोड के ऊपर प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके ख़िलाफ़ एक अखबार में ख़बर आई कि इनके पास 300 कनाल ज़मीन है। मैंने उस टाइम भी ये कहा कि आप आएँ, बुलडोज़र देखें कितने ज़मीन पे चल रहा है, आपको नज़र आ जाएगी कि 300 कनाल ज़मीन है या 30,000 कनाल है या 3,000 कनाल है। तो ये प्रोपेगेंडा रियल स्टेट के ख़िलाफ़ चलता रहता है। कुछ आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी चलाते हैं, कुछ इसमें किसी का अगर मशीनरी ठेके पे नहीं दी, कोई कहेगा यार मेरी मशीनरी ठेके पे लगा दो, कोई कहेगा मुझे रिश्वत दे दो, नहीं देंगे तो आपके ख़िलाफ़ ये खबर चलेगी। लेकिन इसमें एक ही पार्टी है जिसके खिलाफ आज तक कोई खबर नहीं चली। मेरे मुर्शद की तस्वीर दिखा दें ज़रा, पीछे मुर्शद की तस्वीर दिखा दें जनाब, द टाइकून आ जाए। तो ये जितने प्रोग्राम करने वाले हैं इनको कभी बहरिया टाउन के ऊपर इनको कोई बात करते हुए आप नहीं नज़र आएगा, क्योंकि एक ही मुर्शद का एक ही काम है। और इसके ऊपर मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि लाखों कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है, एक खबर भी नहीं आती। क्या है कि वो होता क्या है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये सऊदी अरब में जो शेख ऊँट लेके घूमते हैं ना, तो ऊँट अक्सर चक्की काटता है, तो उनके मुंह के ऊपर एक वो पश्चिम उसको कहते हैं कोरे, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं जो मुंह पे रख देते हैं चक्की, छिक्का। मुँह छिक्का पा देने ना, वो तो भावें जितना मर्जी दिल करे वे, भावें हाथी होवे, शेर होवे, बब्बर शेर होवे, मुँह नहीं खुलता उसका, फिर मुँह बंद ही रहता है, सिर्फ सांस ले सकता है। तो यही काम इन सब के साथ होना चाहिए कि इनका मुँह खुले ना और बंद रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी अप्रूव प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी के पास अलबत्ता 7,000 कनाल नहीं, हज़ारों कनाल ज़मीन है, लगभग 50,000 कनाल ज़मीन है इनके पास। सिर्फ 38% प्लॉट्स इन्होंने बेचे हुए हैं। और ये जो बात हुई इसमें नहीं कहा जी कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर में ही फ्रॉड किया है। लाहौर में फ्रॉड साबित कर दें तो हम आपको मान देंगे, लाहौर में ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी, अच्छा हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका NOC अंडर प्रोसेस है, और उसकी काफ़ी, मैं अभी कितने एकड़ ज़मीन ख़रीदी गई है उस पर मेरी कंपनी से मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे ज़मीन के बारे में पूरा बताया कि हमने कितनी ज़मीन खरीदी, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं रहा, अदरवाइज़ फिर लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। पहला जो 400 एकड़ की NOC है वो LDA में सबमिटेड है। अगर आपके LDA में कोई जान पहचान है को, आप अगर इतने सोर्सेज वाले हैं जो कह रहे होते हैं हमें इस सोर्स से पता लगा, सोर्स है, LDA में अपना सोर्सेज भेज के चेक कर लें कि लाहौर स्मार्ट सिटी में लाहौर स्मार्ट सिटी का क्या हिसाब किताब है। और अगर आपके सोर्सेज हैं तो आप NAB से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से आप चेक कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी ग्रुप का क्या क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपके सोर्सेज हैं तो आप RDA से भी चेक कर लें, जहाँ से चेक करना चाहते हैं चेक कर लें। तो ये जी एक ओवरऑल सारी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ये पेज फाड़ देते हैं क्योंकि ये झूठ था,
और ये इनके मुंह पे चपेड़े हैं जो मैंने मारी हैं। और जब भी किसी रियल स्टेट में किसी भी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ गलत बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोटेक्ट किया है। हमारा काम है प्रोटेक्ट करना। वी आर रियल स्टेट बाय प्रोफेशन, वी आर हेयर बाय चॉइस। गलती च नहीं आगे, गलती ना डीलर बन गए जी 200 रुपया 2500 रुपया कमा के प्लाट बेच रहे हैं, वो काम नहीं। पैशन से काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सेव कर रहे हैं पैसा, मुख्तलिफ़ लोगों को हज़ारों लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से, फ्रॉड से भी बचा रहे हैं। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी नामा चैनल सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हो सिंगल कॉल ज़रूर दे दिया करें। हो सकता है वो 3 रुपये की जो कॉल है वो आपका 30 लाख रुपया बचाए। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।